जिंदा जलाली और पाक यीशु नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ देखिएगा अहबार की किताब उसका 19 बाब उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदावंद के नाम को नापाक ठहराए। मैं खुदावंद हूँ। आमीन। कदासत का मतलब है गुनाह से नफरत करना, खुदा की मर्जी को मानना, सच्चाई और रास्तबाजी में चलना, अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करना। कदासत सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं बल्कि दिल, सोच, किरदार और जिंदगी का पाक होना है। दुनियावी गुनाह से अलग होकर खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये है कदासत। अजीज बहनों और भाइयों, कदासत का मतलब आपने देखा है कि गुनाह से नफरत, खुदा की मर्जी को पूरा करना, सच्चाई और रास्तबाजी में चलना। जब हम इस तरह करते हैं तो खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं, खुदा के साथ कुर्बत में रहते हैं। खुदा इस तरह हमारे साथ साथ चलता है। अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई मुश्किल आ जाती है, कोई दुख या कोई परेशानी आ जाती है, तो जब हम गुनाह से नफरत करते हैं, खुदा की मर्जी को मानते हैं, सच्चाई और रास्तबाजी में चलते हैं, तो फिर बेशक हमारे आगे हम मुश्किलातों का पहाड़ हो वो रहे इस दुनिया में, लेकिन अपने खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी को गुजारे। दुनिया की तमाम जो ख्वाहिशात है, ऐशो इशरत है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया से अलग होकर हम खुदा के साथ पेवस्ता रहें, खुदा के कलाम पर अमल करें और खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलें। खुदा यही चाहते हैं। और फिर खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा अहबार 19 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, बनी इस्राएल की सारी जमात से क्या है कि तुम पाक रहो क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक हूँ। यहाँ पर बनी इस्राएल के लोगों के लिए खुदा ने एक हुक्म दिया है, एक हुक्म लागू किया है। सारी जमात से कहा गया है कि तुम पाक रहो क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावंद जो हूँ, मैं पाक हूँ। खुदा पाक है। खुदा की ज़ात जो है वो पाक है। खुदा की ज़ात जो है वो बेऐब है। उसमें कभी आज तक कोई भी गुनाह साबित नहीं कर सका। खुदा की ज़ात पाक है, खुदा पाक है, उसका नाम पाक है। और खुदा ने कहा है, बनी इस्राएल को यह हुक्म दिया है कि तुम भी पाक रहो जिस तरह मैं पाक हूँ। इफ्सियों का खत उसका 4 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करके करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। यहाँ पर भी खुदा ने लोगों को हुक्म दिया है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे बल्कि अच्छा। खुदा ने यहाँ पर भी लोगों को हुक्म दिया है कि वो चोर जो हैं चोरी करते हैं, चोरी कर रुपया पैसा कमाते हैं, वो चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करें और अपने हाथों से कमाई हुई जो मेहनत है उनके पास इतना होना चाहिए कि अगर कोई मोहताज आपके पास आ जाता है, कोई ज़रूरतमंद आ जाता है, तो उनको देने के लिए आपके पास चोरी चिकारी का पैसा नहीं होना चाहिए बल्कि मेहनत का होना चाहिए। जब आप अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को देंगे तो खुदा खुद ब खुद आपको अजर देगा, खुदा आपको बरकत देगा। आप चोरी का पेशा इख्तियार ना करें बल्कि मेहनत करें और मेहनत से कमाकर अपने आप को बहाल करें, अपने आप को दौलतमंद बनाएं। जब आप मेहनत से कमाई करेंगे तो खुदा आपको दौलतमंद बनाएगा। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा मिसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 और 19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो 16 आयत में लिखा है कि 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है बल्कि 7 है जिनसे उन्हें कराहियत है। ऐसी वो 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदा को बहुत नफरत है।
जो खुदावंद नहीं चाहता कि खुदा के लोगों में हो। और लिखा है 19 आयत में कि झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है, ऐसे लोगों से खुदा जो है वो नफरत करता है। खुदा लोगों से नफरत नहीं करता, बल्कि खुद जो इंसान ऐसे काम करता है उन कामों से खुदा नफरत करता है। और ऐसी चीज़ें इंसान की ज़ात में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा इंसान से तो प्यार करता है लेकिन उसके गुनाह से प्यार नहीं करता। खुदा को उस इंसान के गुनाह से सख्त नफरत है, कराहियत है। मेरे साथ देखिएगा, इमसाल 12 बाप उसकी 22 आयत में लिखा है, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है लेकिन राज़कार उसकी खुशनुदी है। झूठे लबों से जो इंसान झूठ बोलने वाले लोगों से खुदा को इसलिए नफरत है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो झूठी बातें करते हैं, वो झूठ का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करते हैं। खुदा कहता है कि जो इंसान झूठ बोलता है, झूठ से मुझे नफरत है। लिखा है कि लेकिन राज़कार उसकी खुशनुदी है। जो राज़कार है, जो पाक है, खुदा उससे खुश होता है, वो खुदा की खुशनुदी है। अजीज़ बहनों और भाइयों, आप जब रास्त हैं, पाक हैं, तो खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे खुश होता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, मत्ती की अंजील उसका 5 बाप उसकी 34 और 37 आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। अजीज़ बहनों और भाइयों, जब कोई मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए कि आपको कसम खानी पड़े, खुदा ने साफ अल्फाज में आपको मना किया है कि आपने कसम बिल्कुल नहीं खानी, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, और ज़मीन जो है वो खुदा के पैरों की चौकी है। आप किसी चीज़ की भी कसम नहीं खा सकते, बल्कि लिखा है कि तुम्हारा जो कलाम है वो हाँ हाँ में होना चाहिए और नहीं नहीं में, क्योंकि इससे ज़्यादा जो करता है वो बदी से है। और खुदा ने आपको बदी से मना फरमाया है। खुदा ने आपको झूठ से, झूठी कसम से, हर उस बात से जो खुदा से आपको दूर करती है, मना किया है। आप झूठ ना बोले, आप सच्चाई पर चले, सच्चाई के रास्ते पर किताब चले। उसका 12 बाप उसकी जब आप में लिखा है, ऐसा सच्चे करें, होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे लेकिन झूठी ज़ुबान सिर्फ दम भर की है। अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर भी खुदा ने बहुत खूबसूरत तरीके से इंसान को कहा है कि जो सच्चे होंठ हैं वो हमेशा तक, जिस तरह खुदा की बादशाही हमेशा तक कायम रहेगी, सच्चे होंठ, सच्चा इंसान इसी तरह हमेशा तक कायम रहेगा, लेकिन झूठी ज़ुबान सिर्फ दम भर की है। जिस तरह एक पानी का बुलबुला होता है वो एकदम में ख़त्म हो जाता है, झूठी ज़ुबान भी इसी तरह एकदम ख़त्म हो जाएगी। लिखा है खरूज की किताब उसका 20 बाप उसकी 16 में, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। यहाँ पर पाक कलाम में ये हमें हुक्म लागू हुआ है। खुदा ने कहा है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। आज के लोग जो हैं वो पैसे की खातर, रुपए पैसे की खातर, झूठ से, चोरी से, मकारी से कमाने के लिए अपने पड़ोसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि ये बेगुनाह है, लेकिन रुपए पैसे की खातर, चोरी कचारी की खातर वो झूठी गवाही देते हैं। और खुदा ने साफ मना फरमाया है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गुनाहगार ठहरते हैं, क्योंकि खुदा ने वाज़ेह तौर से हमें मना किया है कि हमने झूठी गवाही नहीं देनी। अजीज़ बहनों और भाइयों, इमसाल की किताब उसका 11 बाप उसकी 1 आयत में लिखा है, दुआ के तराजू से खुदावंद को नफरत है लेकिन पूरा पाठ उसकी खुशी है। जी अजीज बहन भाइयों, दुआ के तराजू से खुदावंद को नफरत है, यानी कि दुआ को तोलना नहीं चाहिए, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए। बस टाइम हम कहते हैं कि हमने ये खुदा से कह दिया है, तो खुदा हमारे लिए जिस तरह इसी वक्त ऐसा ही करे। यहूदी लोग करते थे, गैर अक़वाम जो है वो इस तरह की दुआ करते हैं कि नाप तोल के दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये खुदा से मांगा है तो हमारे लिए ऐसा हो जाए। अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद पाक खुदा ने आपसे कहा है कि आप दुनियादारी से अलग हो जाए। जिस तरह लोग करते हैं उस तरह देखा देखी आपने नहीं करना, बल्कि अपने खुदा पर ईमान रखना है। अगर आज आपकी दुआ सुनी नहीं गई, आपको जवाब नहीं मिला,
तो आप इंतज़ार करें, क्योंकि खुदावंद पाक खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है। अब वो ऐन वक्त आपको वो सब कुछ मुहैया करेगा जो आप चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है और जैसा आपने मांगा है। आप कभी भी खुदावंद को तराजू में दुआ को ना तोले, खुदा ने मना किया है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा कुलसियों का खात उसका 3 बाप उसकी 9 आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। जब आप तौबा करते हैं तो आप पुरानी इंसानियत को उतार डालते हैं। और अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्म ले लेते हैं, पुरानी इंसानियत को दूर फेंक देते हैं, तो फिर गुंजाइश नहीं बचती कि आप दूसरे इंसान से झूठ बोलें। बल्कि खुदा ने कहा है कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, सच्चाई से बात करो ताकि खुदावंद पाक खुदा आपसे खुश हो। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा इफिसियों का खत उसका 4 बाप उसकी 25 आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर भी खुदावन ने कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि हमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना, हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। जिस तरह जिस्म के बहुत से अज़ा होते हैं, इसी तरह हम एक दूसरे के अज़ू हैं, इसलिए हमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना, बल्कि जो बात उसका है वो हक से। बाप उसकी 12 आयत में लिखा है, मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये कि कसम ना खाओ, आसमान की ना ज़मीन की ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सज़ा के लायक ना ठहरो। खुदा ने जब हमें इतना बड़ा हुक्म दिया है तो बारहा खुदा ने हमारी तनबीह की है, हमारे लिए एक हुक्म रख छोड़ा है ताकि हम किसी चीज़ की कसम ना खाएं। खुदावंद पाक खुदा ने कहा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करो, ना आसमान की कसम खाना, ना ज़मीन की और ना किसी और चीज़ की। अगर हम ऐसा करेंगे तो सज़ा के लायक ठहरेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा पतरस का पहला खत उसका 1 बाप उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। यहाँ पर भी कितनी खूबसूरत बात खुदा ने फरमाई है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने चाल चलन में पाक बनो। आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसा चाल चलन कायम करना है, आपने दुआएं करनी है, रोज़े रखने हैं, अपने चाल चलन को दुरुस्त करना है जो खुदा के लिए हो। आप दुनियादारी से अलग हो, आप दुनियादारी के नक्शे कदम पर ना चलें। जिस तरह दुनिया चलती है आपने उस तरह नहीं चलना, बल्कि दुनिया से अलग होकर जिस तरह खुदा ने बताया है उस रास्ते को फॉलो करना है, रास्त रो इंसान बनना है। और लिखा है कि क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं भी पाक हूँ, तुम लोग भी पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। हमारा खुदा जो है वो पाक है और उसने वही पाकीज़गी हमारे अंदर चाहता है कि खुदा वो पाकीज़गी देखे। जिस तरह हमारा खुदा पाक है उसी में रहते हुए उसी तरह चले ताकि ज़बूर की किताब उसका 15 बाब उसकी फर्स्ट और सेकंड आयत में लिखा है, ए खुदावन तेरे कर्मा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा, वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। आमीन। कौन है जो खुदा के खैमा में खड़ा हो सकता है? कोई इंसान, कोई भी ऐसा इंसान पाक नहीं है सिवाय खुदा के, माँ सिवाय मेरे और आपके खुदा के। उस कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? खुदावंद पाक खुदा वो सच्चाई, वो पाकीज़गी हमारे अंदर देखना चाहता है, हमारे अंदर भरना चाहता है। और लिखा है कि वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वही इंसान, ऐसा इंसान खुदा के खैमा में खड़ा हो सकता है जो रास्ते से चलता है, यानी कि सच्चाई से चलता है और सदाकत के सच्चाई के काम करता है और दिल से सच बोलता है। खुदा को बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी नज़दीकी से देखा कि हमारा खुदा पाक है और वो पाकीज़गी चाहता है, इंसान के अंदर रास्ते चाहता है,
और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़बूर की किताब उसका 24 बाब उसकी 3 और 4 आयत का मुताला जब हम करते हैं तो लिखा है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उस मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया है कि जो रास्ते से चलता है, जो सदाकत से चलता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और जिसके हाथ साफ है, जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, झूठी गवाही नहीं दी, झूठी कसम नहीं खाई, वही उस खैमा में खड़ा होगा, बल्कि उस पहाड़ पर खड़ा होगा और उस पहाड़ पर चढ़ सकेगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमारे पास वक्त है। अगर हमारी ज़िंदगी में झूठ है, फरेब है, ऐसी बहुत सी बिदअतें हैं जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं, तो वक्त है कि आप उनको ख़त्म करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, ताकि आप उस पहाड़ पर चढ़ सके और उस खैमा में भी दाखिल हो सके। ज़बूर नवीस ने जब खुदा को पहचाना, उसकी पाकीज़गी को देखा, तो उसने देखा कि कौन ऐसा इंसान होगा जो ये कर सकेगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज आपके पास वक्त है कि आप अपने आप को चेंज करें, फुली तौर से चेंज करें, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक, ताकि आप उस पहाड़ पर भी चढ़ सकें और उस खैमा में भी खड़े हो सके। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा फिलिपियों का खत उसका 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराकत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, फिलिपियों का खत जब उसका 4 बाब उसकी 8 आयत का हम मताला करते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि जितनी बातें सच हैं, शराकत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, इन पर गौर किया करें, इनको पढ़ा करें, पाक कलाम को पढ़ा करें कि खुदावंद किन बातों से और किस तरह के इंसान से प्यार करता है। जब आप ये हुक्म, ये बातें पढ़कर अपने अंदर लेंगे, अपने चाल चलन को दुरुस्त करेंगे, देन खुदावंद आपसे बहुत प्यार करेगा। खुदा बल्कि करता है, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। अगर खुदा को नफरत है तो वो है आपका गुनाह, झूठे होंठ और झूठी गवाही देने वाला और झूठी कसम खाने वाला। इन सब से खुदा को नफरत है, इन सब से खुदा को कराहियत है। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत का मताला जब हम करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच्चाई पर चलेंगे, रास्तों रहेंगे, तो देन यीशु ने कहा है कि राह और हक और जिंदगी, उसका 14 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने ऐलान किया कि कोई मेरी ज़ाते अक़दस में गुनाह साबित करके दिखाए। आज तक कोई भी उनकी ज़ात में गुनाह साबित नहीं कर पाया, और खुदा चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी बसर करें, हम बेगुनाह रहें, हमारा चाल चलन जो है वो पाकीज़ा रहे, हम दुनिया से अलग किए गए हैं। जिस तरह हमारा मसीह, हमारा मुनज्जी जो है दुनिया से अलग है, तो आप जानते हैं जब खुदा यीशु मसीह नासरी को सलीब पर दिया गया, एक दाएं और एक बाएं डाकू था, और एक ने उसकी बादशाही का इकरार किया, एक ने इकरार किया कि ये खुदा का बेटा और हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। तो उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये है पाकीज़गी, ये है कदासत जिसको हमने हासिल करना है। उसने कदासत को हासिल किया उस डाकू ने, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम लूत की बीवी की तरह बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो जिस तरह वो नमक का सतून हो गई थी, हम भी उसी तरह
बन जाएंगे। ज़बूर की किताब अगर उसका गुनाह बंदा को बाप और बार उसकी एक दो बार आयतें जब हम मताला करते हैं तो वहाँ पर ज़बूनवीस कहता है कि ए खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा और तेरे पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उस मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। अगर आज आप उस पर खड़ा होना चाहते हैं, उस खैमा में जाना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को दुनियादारी से अलग करें। खुदा ने बारहा हमारे गुनाहों को माफ़ किया। जिस तरह वो औरत एन वक्त गुनाह में पकड़ी गई तो खुदा ने उसे एक हुक्म लागू किया कि जा बेटी, तेरे गुनाह माफ़ हुए और आइंदा गुनाह ना करना। फिर बहुत से ऐसे लोग थे जिनको बारहा खुदा ने कहा कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए। आज खुदा हमारे गुनाह माफ़ करना चाहता है, लेकिन एक हुक्म लागू करता है कि दोबारा गुनाह ना करना। अगर हम दोबारा गुनाह करेंगे तो जिस तरह लूत की बीवी का हाल हुआ था, हमारा भी वही हाल होगा। लेकिन अगर हम कदासत को पसंद करेंगे, कदासत को अपनी ज़िंदगी में चाहेंगे, तो फिर खुदा जो है वो चाहता है कि हम उस खैमा में भी खड़े हों और उस पहाड़ पर भी हम चढ़ें और उस कोहे मुकद्दस में भी हम दाखिल हों। और वो मैंने आपको पहले बताया था कि कदासत क्या है? गुनाह से नफरत करना, खुदा की मर्जी को मानना, सच्चाई और रास्तबाजी में चलना, अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करना। कदासत सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, बल्कि दिल, सोच, किरदार और ज़िंदगी का पाक होना है। दुनियावी गुनाह से अलग होकर खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना कदासत है। आइए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकतें। आमीन, हालेलुया।